हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि जो हो सकती है वो ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं यहाँ पर जो जज साहब होते हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर फैसला लिया होता है, तो यहाँ पर वो अंजलि के जो फेवर होते हैं उसके पक्ष में वहाँ पर वो फैसला लेते हैं और यहाँ पर वो राघव सिंह राजपूत को यहाँ पर बेल दे देते हैं। और जैसे ही उनको बेल मिलती है तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो थैंक यू बोलती है। तो यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर और भजन सिंह का जो मुंह होता है वह यहाँ पर झुक जाता है और वह नीचे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि शर्म से उनका सर नीचे हो जाता है। वह ऐसा चाहते नहीं थे और यहाँ पर अंजलि ने जैसा बोला था वैसा कर लिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो यहाँ पर तारीख दे देते हैं और बोलते हैं कि अभी मतलब कार्रवाई चलेगी, लेकिन यहाँ पर उनको बेल मिल जाती है। और जैसे उनको बेल मिलती है तो यहाँ पर जज साहब जो होते हैं वो चले जाते हैं। और यहाँ पर तभी अंजलि जो होती है वो यहाँ पर देखती है वो जैसा कि उसने सोचा था वैसा हो गया। यहाँ अमन और अभय भी होते हैं जो कि बहुत ही खुश होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई होती है बाकी सब लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है वो भजन सिंह को बोलती है कि सुन भजन सिंह, तू जल्दी से निकल, यहाँ से निकल ले या तो फिर यहीं पे रुक जा। तो बोलता है क्यों? तभी बोलती है कि जैसा मैंने बोला था तुमको वैसा ही, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था ना कि कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर मेरा हाथ, तो अगर तू बाहर निकलेगा तो वहां पर मैं तुझे मारूंगी और मैं तुझे मारूंगी तो तू फिर से यहाँ पर सेक्शन लगाएगा और उसके बाद फिर तू सेक्शन लगाया, फिर मैं तुझे बाहर निकल के मारूंगी, फिर तू आएगा फिर सेक्शन लगाएगा और फिर से मैं तुझे एक बार और मारूंगी और फिर से तू सेक्शन लगाएगा। तो इससे अच्छा है कि तू यहीं पे रहे। और तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है वह भजन सिंह को बोलती है कि मैंने तुझे बोला था ना कि जब मेरे रहते हुए राघव सिंह राजपूत को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं इनकी बहू हूँ और मैं इनके ऊपर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दे सकती और मैं सब कुछ यहाँ पर हैंडल करूंगी। और यहाँ पर तभी वो बोलती है कि मेरे होते हुए इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भले ही सही एक बार के लिए मैंने इनको पापा बोला था और मैं इनके ऊपर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दे सकती हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और ये तो यहाँ पर वो भजन सिंह को बोलती है। और तभी देखेंगे कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो वहां से निकलता है और यहाँ पर वो जाने के लिए बोलता है कि जाने के लिए निकलता है। तभी अंजलि बोलती है कि चलिए सर। तभी यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो यहाँ अंजलि से थैंक यू बोलता है और बोलता है कि थैंक यू मेरी बेल करवाने के लिए। इस तरीके से तो मैं अपनी खुद की बेल नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो मतलब उसको बहुत ही तकलीफ होती है ये चीजें देखकर। और यहाँ पर जो अमन और अभय होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। अमन बहुत खुश होता है कि फाइनली राघव सिंह राजपूत को यहाँ पर अंजलि से माफी मांगे और उनको ऐसा एहसास हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही राघव सिंह राजपूत माफी मांगता है और यहाँ पर वो बाहर निकलता है जाने के लिए, तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो अमन होता है बहुत ही खुश होता है। और यहाँ अंजलि जो होती है उसको बहुत ही अफसोस हो रहा था। ये सब देख के भजन सिंह को जो है गुस्सा आ रहा होता है। तभी अंजलि देखती है कि वो इस राघव सिंह राजपूत इस समय बहुत ही टूट चुके हैं, तो अंजलि को बहुत ही तकलीफ होती है। यहाँ पर तभी देखेंगे कि जो अंजलि होती है वो रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो उसके पापा जो होते हैं गणेश अवस्थी वो वहां पर आते हैं और बोलते हैं क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो अपने पापा को बोलती है कि पापा आज मुझे इन पर तरस आ रहा है, ये इंसान टूट चुका है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ पर अंजलि को समझाते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही जल्द वो समय आएगा कि यह इंसान सिर्फ तुम्हें ही ढूंढेगा और इस तुम्हें देखे बगैर इससे रहा नहीं जाएगा और बहुत ही जल्द वह समय आएगा अंजलि, और इससे पहले तुम्हें इसको बचाना होगा। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलती है कि पापा इससे पहले नहीं, पापा इससे पहले मुझे किसी और को बचाना होगा। तभी उसके पापा बोलते हैं कि कौन?
तभी वह बोलती है कि पद्धा को, और वह बताती है कि पद्धा के ऊपर कभी भी कोई भी जानलेवा हमला कर सकता है, तो मुझे पहले पद्धा को बचाना है। और ये सब चीजें जो है यहाँ पर जो भजन सिंह होता है वह सुन रहा होता है, और भजन सिंह के पास कोई शब्द नहीं होते, और यहाँ पर वो गुस्से में खड़ा हुआ। तभी अंजलि बोलती है चलिए पापा, और यहाँ अंजलि जो होती है अपने पापा को लेकर के वहां से निकल जाती है। और जैसे ही वहां से निकलती है तो वहां पर एक जो और रहता है वकील वह वहां पर आता है, और यहाँ पर देखेंगे पद्धा की हालत जो है बहुत ही खराब होती जाती है, और पद्धा का मशीन जो है वह बाकी जो वहां पर बब बॉय है जो कि यहाँ चंदवान ने भेजा है वो वहां पर निकाल लेता है, जिससे उसकी हालत यहाँ पर गंभीर हुई होती है, और वहां पर वो मारने की कोशिश करता है पद्धा को। तभी यहाँ पर देखेंगे कि वो मारने की कोशिश करने के लिए जाता है, और यहाँ दूसरी तरफ जो भजन सिंह है वह वहां पर खड़ा रहता है। तभी वहां पर दूसरा एक वकील आता है और बोलता है कि देखा ना तुम्हारा कैसे मुंह के बल गिर के गई वो लड़की। तो यहाँ पर उसको गुस्सा आता है, और तभी वो बोलता है कि जो दूसरा वकील होता है वो यहाँ पर भजन सिंह को बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि घायल शेरनी और लाचार औरत से कभी मुंह मत लगना, नहीं तो मुंह के बल गिरोगी, और कर दिया ना तुम्हें पूरे कोर्ट में यहाँ पर सर नीचा कर दिया ना तुम्हारा। तो यहाँ पर वो ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भजन सिंह को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, और भजन सिंह जो है वहां पर कुछ नहीं कर पाता। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि वो बब होता है वो यहाँ पर मारने के लिए जा रहा होता है, और जैसे ही वह वहां पर मारने की कोशिश करने जाता है पद्धा के ऊपर तकिया लगाकर उसके मुंह पर मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो गौरव चाचू होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं, और वो उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि कौन हो तुम, क्या करने आए थे। और वो वहां पर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गौरव चाचू होते हैं उसको पकड़े होते हैं। तभी बोलते हैं कि बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए, और वो डॉक्टर को आवाज देते हैं डॉक्टर डॉक्टर, और चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं उन लोग को अभी आवाज पहुंच ही रही होती है। तभी वह यहाँ पर जो होता है जो कि मारने आया होता है पद्धा को, वहां पर देखते हैं कि गौरव चाचू को धक्का देता है और वहां से भाग निकल जाता है। यहाँ पर पद्धा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही होती है, और उसकी हालत बहुत ही नाजुक होती है, क्योंकि हालांकि उसने पूरे मशीन को निकाल दिया होता है। तभी यहाँ पर जो गौरव चाचू होते हैं यहाँ पर आवाज देते हैं, और तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं नर्स बाकी सब इकट्ठा हो जाते हैं, और तभी यहाँ पर वो पूरे मशीन को चेक करता है, और यहाँ पर सारे मशीन निकले हुए होते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि बताओ तो क्या हुआ है। तभी यहाँ पर बताते हैं कि देखिए तो पद्धा को क्या हुआ है, और यहाँ पर कोई तो किलर आया था यहाँ मारने के। तभी वह बोलते हैं उन्होंने अगर, तभी वह मशीन को पूरा देखते हैं, और यहाँ पर जो नर्स होती है वह भी सारा चेक करती है, और पद्धा को फिर से मशीन लगाई जाती है। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो गौरव चाचू होते हैं उनसे जो डॉक्टर होता है सब पूछता है कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर हो जाती तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर वो जो गौरव होते हैं वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, और यहाँ पर तभी देखेंगे कि जो यहाँ पर पुलिस होता है वो वहां पर आया रहता है, और तभी वो बहुत ही तेज गुस्सा करते हैं उस पे, और बोलते हैं कि क्या करने थे यहाँ पर, आपकी ड्यूटी थी ना, आप कैसे छोड़कर जा सकते हैं, यहाँ पर इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही चिल्लाते हैं तो यहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऐसे चिल्लाइए मत, शांत रहिए। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ कोई भी आकर के किसी का जब चाहे तब यहाँ पर मार सकता है, देख रहे हो इसकी हालत कितनी नाजुक है, इसके पीछे कितने किलर पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आता आप कैसे गए। तभी वो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है बोलता है कि अरे मैं तो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था। तो बोलते हैं बाथरूम जा रहे थे तो किसी और को बता सकते थे ना, सब कुछ आपका प्लान था ना कि मैं जैसे ही जाऊंगा कोई किलर आएगा यहाँ पर उसको मार देगा। तो बोलते हैं सर आप गलत समझ रहे हैं। तभी बोलते हैं कि क्या गलत समझ रहे हैं, और यहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा करते हैं उसके ऊपर। तो वो बताता है कि मैं बस बाथरूम गया था, मैंने बताया था आपको। तो वो बोलते हैं कि आपको पता है ना कि इसका केस चल रहा है यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है, तो लोग इसको मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ उसको गुस्सा करते हैं, और तभी जोकर चाचू बोलते हैं कि एक तुम हो और एक ये पंकज पुरोहित है जिनको सैल्यूट करने का मन करता है, और तुम्हें तो तुम्हारा नाम लेने से भी मुझे गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर वो गुस्सा करते हैं तो यहाँ डॉक्टर और नर्स लोग होते हैं
तभी वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अमन होता है वो कॉल करता है गौरव चाचू के पास और गौरव चाचू को बताता है कि गौरव चाचू बेल हो चुकी है पापा की। और यहाँ पर वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं क्या भैया की बेल हो चुकी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। भी बोलते हैं हाँ भगवान भी हमारे साथ है। और कोई और भी तो बोलते हैं, कौन? तो बोलते हैं अंजलि भी हमारे साथ है और वो उसने साबित कर दिया। तो यहाँ पर गौरव चाचू बोलते कि हाँ वो तो साबित कर देगी, मुझे पता था कि ये काम अंजलि के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। सच में वो बहुत ही ब्रेव है और वो अंजलि कोर्ट में कभी कोई चीज हार नहीं सकती। तो यहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं। तभी वह बोलते हैं कि अंजलि को बोल देना कि जल्दी हॉस्पिटल में आया। और तो यहाँ पर अमन जो होता है वह बोलता है कि गौरव चाचू को हुआ क्या है, ये हॉस्पिटल का नाम क्यों ले रहे हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ जिस हॉस्पिटल में 15 कोर्ट किया है यहाँ पर बोल देना कि वो आए। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ चैनल पे बने रहिए डेली अपडेट्स में। और आपकी फेवरेट स्टोरी की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको आपके चैनल हमारे चैनल पे ला के देती रहूंगी। तो आने वाले कल के एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अंजलि होती है वो पंकज पुरोहित जी से बोलती है कि सर आपने इस तरीके से लापरवाही की जिसकी वजह से आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं, उन लोगों की तरफ से केस लड़ रहे हैं जो बहुत ही क्रिमिनल है और वो एक साजिश की गई है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।